गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। देखिए, हम देखते हैं संसार में दो प्रकार से उन्नति होती है। एक तो सांसारिक उन्नति जो अधिकतर लोग करना चाहते हैं, हमारे मकान हो जाए, हमारे पैसा हो जाए, हमारा कारोबार अच्छा चल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, अच्छे को रहने को हो जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। लेकिन दुनिया का एक नियम है, सुख के साथ दुख रहता है। मिलता तो है लोगों को, जिसे दुनिया में आप लोग देखते हैं, लोग हैं, सबको बहुत कुछ मिला है। पुरुष चाहते हैं पत्नी अनुकूल मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, लड़की चाहती है पति अनुकूल मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, घर गृहस्थी अच्छे से चले, बच्चे अच्छे हों, पैसा हो। तो बहुतों के पास है ये चीज़। कई हैं जिनकी पत्नी अच्छी है, कई हैं जिनके पति अच्छे हैं, कई हैं पैसा बहुत है, घर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं। लेकिन उनसे पूछो क्या आप सुखी हो? अंदर की बात, हम देख रहे हैं वो सुखी हैं, वो तो और बात है। उनसे पूछो क्या आप सुखी हो? आप समझ रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं कि वो सुखी हैं, ये तो हम देख रहे हैं। यहाँ जितने बैठे हैं मुझे तो सारे ही सुखी नज़र आ रहे हैं, पर आप बताओ, आप बताओ। नहीं, वो तो अलग बात है, गुरु के राज्य में हम सब सुखी हैं, खुश हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं कि अगर लोगों से पूछो क्या आप सुखी हो, आपको क्या लगता है वो क्या जवाब देंगे? वो कमियां गिना देंगे, है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ शिकायतें होंगी उनके मन में। शुक्राना बोलता हुआ कोई मिला आपको दुनिया में अभी तक? बहुत शुक्राना है, हमारे पास सब कुछ है। नहीं, आप सोचते हैं होगा, पर मिला कोई आपको? ये बताइए। तो एक तो होती है सांसारिक उन्नति, एक होती है आध्यात्मिक। संत जो होते हैं वो अपने आनंद में रहते हैं, आनंद में। उन्हें कोई सुख वुख नहीं चाहिए। अब जब सुख नहीं चाहिए तो दुख है ही नहीं। सुख चाहिए तो सुख मांगत दुख आगे आवत, ये शब्द है। सुख मांगोगे तो दुख पीछे आएगा। संतों की वाणी में आता है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सुख भोगोगे तो दुख भी भोगना पड़ेगा, ये संतों की वाणी में आता है। हमें समझ में आती है ये बात कि सुख भोगोगे तो दुख भी भोगना पड़ेगा? समझ में आती है? नहीं आती है, लेकिन ये सच्ची बात है। तो क्या करें? तो जैसे भगवान ने दिया है उसमें खुश रहें, बस। भोगने चलेंगे तो दुख आएगा। जब जीव का मुख प्रकृति की तो ओर होता है, दुनिया की तरफ होता है, तो इसको शांति नहीं मिलती। और जब परमात्मा की ओर होता है तो अशांति खत्म हो जाती है। संयोग वियोग प्रकृति की चीज़ है, मिलना और छूट जाना ये सांसारिक है। संसार में ऐसे ही होता है। हमें जो कुछ मिला है वो प्रकृति का है, संसार का है, उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है। मिलता है, छूट जाता है। शरीर मिला है, एक दिन छूट जाएगा। परंतु परमात्मा आने जाने वाले, मिलने बिछड़ने वाले नहीं है। अगर एक बार हमें भगवान मिल जाएं तो फिर कभी नहीं छूटेंगे। अब भगवान एक बार मिल जाएं कहा, तो परमात्मा तो सदा मिले हुए रहते हैं, वो तो हैं ही हैं। हमें नहीं दिखते, वो तो हैं ही हैं। गुरु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, वो तो हैं ही हैं। संसार आज तक किसी को नहीं मिला है, मिला है छूट गया है, मिला नहीं रहता। संसार हमेशा मिला नहीं रहता। और परमात्मा कभी छूटते नहीं, कभी हों कभी ना हों,
कहीं हो कहीं ना हो, किसी के हों किसी के ना हों, ये परमात्मा के साथ नहीं होता। वो सबके हैं, सब समय में हैं, सब जगह हैं। किसी व्यक्ति के हों किसी के ना हों, सबके हैं। ये जितना जगत देखने सुनने में आता है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, निराकार रूप से वो सब जगह हैं, व्यापक हैं, अचल हैं, ठोस हैं, चिद्घन ठसाठस भरे हुए हैं। और ये शरीर हमारा ये बिल्कुल पोला है, इसमें कुछ नहीं है, मिट्टी है। वहम होता है हमको कि इतना मान मिल गया, इतना आदर मिल गया, इतने भोग मिल गए, इतना सुख मिल गया। इसी के पीछे आदमी भागता रहता है, इस वहम के पीछे। कुछ नहीं रहता है। आज आदर मिलता है, कल को कोई नहीं होता आदर देने वाला, खाली बैठे हैं कहीं। अब हम सोच रहे हैं कल तो इतना आदर मिला था, आज कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही है दुनिया, उतार चढ़ाव है। अनुकूलता हमेशा नहीं रहती, सुख हमेशा नहीं रहता, मान बढ़ाई आदर सत्कार हमेशा नहीं रहता। संसार नाम बहने वाले का है, जाने वाले का है, चल रहा है चल रहा है। पिक्चर आप देखते होंगे कभी, चलती रहती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। ऐसी संसार लगातार चल रहा है, हरदम बदलता रहता है। और परमात्मा एक से रहते हैं, कभी नहीं बदलते। भगवान सबके हैं, सब में हैं, सबके साथ हैं। अब होता क्या है, मनुष्य उनसे विमुख हो गया है। हमने अपना ध्यान उनसे हटा लिया है, हमने अपना ध्यान संसार में लगा दिया है। देखिए पीछे की चीज़ हमको नहीं दिखती, हमें आगे की चीज़ दिखती है। अब सन्मुख हम संसार के हैं तो वही दिख रहा है। संतों ने कहा पलट गई मेरी नैन पुतरिया, मैंने अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगा दिया है। अब मुझे संसार नहीं दिखता है, अब मुझे भगवान दिखते हैं। तो दो तरह के लोग हो गए, एक जिनको भगवान दिखते हैं, एक जिनको संसार दिखता है। भगवान सदा मिले हुए रहते हैं। भाई आप अपनी दृष्टि उधर डालते ही नहीं, उधर देखते ही नहीं भगवान की तरफ। देखिए काम थोड़ा मुश्किल है भगवान को देखना, और काम आसान है संसार को देखना। ये दिख रहा है हर समय, तो दिखने वाले की तरफ हमारा हर समय ध्यान रहता है। कर में तो माला फिरे, जी फिरे मुखमाही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन नहीं। होता क्या है, तो गलती हमारी है। हमारा प्रेम भगवान से न होकर संसार से है। बड़ा दुख पाया मैंने तुम संग प्रीत लगा के, गाने गाते थे ना पहले। प्यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला, प्यार के बदले मुझको धोखा मिला। तो दुनिया में हम सुख ढूंढ रहे हैं, और सुख है परमात्मा में। दुनिया अपनी जगह है। देखिए फिर वही बात आ गई, शरीर मिला है, संसार में लगा दो, सेवा में लगा दो। पर हम सुख भोगना चाहेंगे तो दुख मिलेगा, ये बात है समझने की। हम सुख भोगना चाहेंगे तो दुख मिलेगा, सेवा करोगे तो सुख मिलेगा, भगवान की तरफ देखोगे तो सुख मिलेगा, भगवान को चाहोगे तो सुख मिलेगा, दुनिया को चाहोगे तो दुख मिलेगा। ये कुछ नियम है, हमें समझ में नहीं आते वो और बात है, हम फिर भी दुनिया के पीछे भागते हैं। तो दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया की सेवा करो। समझ में आ रही बात? सेवा कर दीजिए, सेवा सबकी करिए। घर वाले हैं, ये है वो है, सेवा करिए। नौकरी का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? सर्विस। सर्विस का हिंदी सेवा। तो कारोबार भी अगर हम सेवा जान के करते हैं, सेवा कर रहे हैं हम, तो ग्राहक की सेवा करनी है, सेवा करो। आप जहाँ देखते हो वहाँ भगवान मौजूद हैं, दिखते नहीं हैं और बात है, मौजूद हैं। अगर ये बात स्वीकार कर लो, मान लो कि सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, परिस्थितियों में, क्रियाओं में भगवान हैं, तो भगवान दिखने लग जाएंगे। भाव बनाना पड़ता है।
अपना ना एक बार दम लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है इसमें। भगवान है, भगवान है, भगवान। आम के बगीचे में आम ही आम होते हैं, सेब के बगीचे में सेब ही सेब होते हैं, हलवाई की दुकान पे मिठाई मिठाई होती है, सुनार की दुकान पे सोना ही सोना होता है, कुम्हार की दुकान पे मिट्टी ही मिट्टी होती है। अब हम सुनार की दुकान पे घुसें, कान का ये दिखा दो, नाक का ये दिखा दो, माथे का टीका दिखा दो, गले का हार दिखा दो, हाथ के कंगन दिखा दो। अब ये नाम हो गए संसार, सोना हो गया जैसे भगवान। उदाहरण है। तो जब हम सब में भगवान का भाव जगाएंगे, दम लगाएंगे थोड़ा, नहीं भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, तो भगवान दिखेंगे। दृढ़ता से मानोगे तो दिखेंगे, संदेह होगा तो नहीं दिखेंगे। जितना मानोगे उतना लाभ होगा। हम कहीं नई जगह जाएं, किसी को नहीं जानते हम, तो भगवत भाव बनाने में कोई दिक्कत? सब रूप में भगवान है। गुरु की पॉइंट याद आई, गुरु जी ने भाव जगाया अंदर में, देखो यहाँ सब रूप में भगवान है, देखने में कोई दिक्कत? जानते ही नहीं हम किसी को, सब रूप में भगवान। अब यहाँ जानते हैं हम, मान लीजिए घर है, परिवार है, जानते हैं हम, एक घर परिवार में 10 लोग रहते हैं, भगवान कैसे देखें? ये है, ये है, ये है, ये। तो पहले क्या करना पड़ेगा? भाव बनाना पड़ेगा, तब दिखेंगे भगवान। तो जितना मानोगे उतना लाभ होगा। दृढ़ता से मान लो तो छिप नहीं सकते भगवान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब में मेरे को देखता है और सबको मेरे अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। गीता अध्याय 6 का 30। जो मेरे को सर्वत्र देखता है उसको मैं दिखता हूँ। अब आदमी अपनी बीवी से परेशान है, बीवी अपने पति से परेशान है, भगवान कैसे दिखे? टेढ़े मेढ़े हो जाओ जरा। सुनी ना सुनी? बीवी अपने पति से परेशान है, पति अपनी पत्नी से परेशान है, अब भगवान कैसे दिखे? अब क्या तरीका निकालें? जहाँ देखें, जब देखें, जिस देश में देखें, वहीं भगवान हैं। दिखे न दिखे भगवान हैं। क्या होता है? राग द्वेष होने के कारण भगवान नहीं दिखते। राग और द्वेष, इनके कारण भगवान नहीं दिखते। जहाँ अनुकूलता मान लेते हैं वहाँ राग हो जाता है, जहाँ प्रतिकूलता मान लेते हैं वहाँ द्वेष हो जाता है। ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो राग हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है तो द्वेष हो जाता है। ये पसंद है, ये नापसंद है, ये ठीक है, ये बेठीक है, ये सही है, ये गलत है। ये कहानी है। कितना ही सिखाओ सीखता ही नहीं है, द्वेष हो जाता है। कितना ही बताओ मानता नहीं है, द्वेष हो जाता है। कैसे दिखे भगवान? तो उसे छोड़ो, उसे छोड़ो। दुनिया में बताओ भगवान है कि नहीं है? क्या अब तक क्या सुना है आपने गुरुवाणी में? ये दुनिया किसकी है? ये देखो, आपको तो मालूम है, सब मालूम है आपको। दिखते क्यों नहीं? राग द्वेष के कारण। सही गलत, पसंद नापसंद, ठीक बेठीक, अपना पराया, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल। उदाहरण एक हमारे गुरु देते हैं, एक किसान के 2 बेटियां थीं, दोनों के पास मिलने गया। तो एक बेटी किसान को ब्याही थी, बोली पिताजी अगर 1 हफ्ते के अंदर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल गई, ख़त्म। दूसरी बेटी के यहाँ गया, पिताजी हमने घड़े बना के आज ही सुखाए हैं, 7 दिन की धूप चाहिए, अगर बारिश हो गई तो घड़े सब खत्म। अब भगवान क्या करें? बारिश करें ना करें? तो ठीक बेठी की 2 मान्यताएं हम करके फंस गए।
अब जैसे भगवान करें, हम क्या कर सकते हैं उसमें। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ कहिए। अब इसमें ठीक और बेठीक ये दो मान्यताएं करके फंस गए। ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ, नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, राजी हुए, नाराज हुए, ये वैरी है, ये मित्र है, इसने मना कर दिया, इसने अपमान कर दिया, इसने मान कर दिया, निंदा कर दी, प्रशंसा कर दी, आराम मिला, सुख मिला, इसने दुख दिया। अब ये सब देखते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। बड़ी मार्के की बात है। ये कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने, ध्यान दीजिए इस बात पर। दो मान्यताएं करके हम फंस गए। ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ, नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, राजी हुए, नाराज हुए, ये वैरी है, ये मित्र है, इसने मना कर दिया, इसने हाँ कर दी, इसने मान कर दिया, इसने अपमान कर दिया, इसने निंदा कर दी, इसने प्रशंसा कर दी, इसने आराम दिया, इसने सुख दिया, इसने दुख दिया। ये सब देखते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिंदगी भर दुनिया में लगे रहें और आखिर में भगवान मिल जाए, हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? ठीक बेठीक को छोड़ दो, ठीक बेठीक को छोड़ दो, दुनिया में सेवा करते रहो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, युद्ध जैसा घोर कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर। बस खूब काम करो, खूब सेवा करो। अब अंदर में क्या याद रखते हैं हम? ये ठीक बेठीक ने हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। ये सही है, गलत है, ऐसा है, वैसा है, सुनता है, नहीं सुनता है, मानता है, नहीं मानता है, इन्हीं बातों में पड़े। तभी कहा ना, पलट गई मेरी नैन पुतरिया। अब मेरा ध्यान संसार से हटकर भगवान में लग गया है। शरीर से सेवा होती है, सब काम होते हैं, मेरा मन भगवान में। जो राग द्वेष नहीं करता, राजी नाराज नहीं होता, उसको भगवान ने त्यागी बताया है, उसको भगवान ने अपना प्यारा भक्त बताया है। राग द्वेष, राजी नाराजगी, ये दोनों नहीं होते। इससे हम खुश हैं, इससे हम खुश नहीं हैं, इससे राग है, इससे द्वेष है, ये दोनों नहीं है। वो भगवान का भक्त है। देखिए, एक बड़ी साधारण सी बात है, मिसाल है दुनिया की। एक लड़की का प्रेम हो गया एक लड़के से। अब घर वाले उस लड़की को कितनी बुरी तरह करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन लगा रहता है लड़के में। ठीक है, देखा होगा आपने, कभी सुना होगा, देखा होगा। जब शादी हुई थी नई तो मन लगा रहता था पति में। ऐसे भक्त का मन भगवान में लगा रहता है। उदाहरण से बात समझ में आती है। भक्त का मन भगवान में लगा रहता है। अब वो राजी नाराज और राग और द्वेष इन चक्करों में नहीं पड़ता, उसका मन तो भगवान में रहता है। ये संसार तो एक तमाशा है, खेल है। सिनेमा के पर्दे पर कभी लड़ाई दिखती है, कभी आग लग जाती है, पर्दा जलता है, कभी बाढ़ आ जाती है, पर्दा गीला होता है। तो सिनेमा हॉल में प्रकाश के आगे एक माया रूपी फिल्म चल रही होती है, उस सामने संसार रूपी पर्दे पर पड़ रही होती है। ये उदाहरण है समझने के लिए। प्रकाश परमात्मा, पिक्चर माया रूपी फिल्म, ये माया, और सामने पर्दा संसार, उस पे हमें सब कुछ दिख रहा है। असल में सत्ता परमात्मा की है। कुछ नहीं है दुनिया, 1 मिनट में ख़त्म हो सकती है। सारी दुनिया 1 मिनट में तहस नहस ख़त्म, बस परमात्मा रहने वाले। इसी तरह संसार माया का एक पर्दा है। जैसे सिनेमा अंधेरे में दिखता है, अंधेरे में है ना, अज्ञान में, ऐसे ही माया अज्ञान रूपी अंधेरे में दिखती है। यदि पूरे सिनेमा हॉल में बत्तियां जला दी जाएं तो तमाशा दिखना बहुत हल्का पड़ जाएगा। तो ज्ञान हो जाए, अगर हमको ज्ञान हो जाए
तो इस संसार रूपी तमाशा दिखना बहुत हल्का पड़ जाएगा। अरे ठीक है, अरे ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। हमारे जो आग्रह होते हैं ना अंदर में, वो बहुत दुखी करते, वो भगवान से दूर करते। तो भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ भगवान है। तो प्रकाश हो जाना क्या है? इस समझ में आ जाना कि सर्वत्र भगवान है। अब मुझे कहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते, वो छोड़ो, दिखे ना दिखे सर्वत्र भगवान है। तो उससे क्या होगा? हमारी मुक्ति हो जाएगी। जीवन भर सेवा करो, भले दुनिया की सेवा करो, पर लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? ये बात। सेवा करने की मनाही थोड़ी है। दुनिया में खूब काम करो, खूब मेहनत करो, खूब काम करो, खूब पढ़ाई करो, सब करो। लक्ष्य क्या है? जब ये आर्मी में कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जिनको एक टारगेट दिया जाता है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, दुनिया भर की ट्रेनिंग कराई जाती है। उनको अपना लक्ष्य पता रहता है। ट्रेनिंग मतलब सेवा करते रहो, लक्ष्य पता होना चाहिए। गुरु भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं। गुरु ही हमारा लक्ष्य निर्धारित कराते हैं। सारे शुक्राने गुरु भगवान के। राधे राधे भगवान जी।